हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो हम सभी ने स्टार्ट कर दिया था रीजनिंग, जो कि पढ़ रहे थे सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो हम सभी ने कल के लेक्चर में सीटिंग अरेंजमेंट का परिभाषा जाना था कि सीटिंग अरेंजमेंट होता क्या है, कैसे लोगों को, बच्चों को कैसे बैठाया जाता है। तो हमने कल के लेक्चर में बैठाना सीखा था और पहला टाइप जो कि सीटिंग अरेंजमेंट का पढ़ लिए थे, जो कि वृत्ताकार व्यवस्था था। ठीक है, तो वृत्ताकार व्यवस्था में जो गोलाकार होता है उसमें कैसे बैठाया जाता है लोगों को। तो पहला तो ये था कि वृत्ताकार केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा सकते हैं, या तो केंद्र के बाहर की तरफ मुंह करके बैठा सकते हैं। दो ही ना पॉसिबल है भाई साहब, दो ही हो सकता है पॉसिबल। दो ही है ये है। जब हम बैठेंगे गोलाकार में या वृत्ताकार में हम बैठेंगे, तो या तो पहले तो हम केंद्र की तरफ मुंह करके बैठ सकते हैं, ठीक, या तो केंद्र के बाहर की तरफ मुंह करके बैठ सकते हैं। यही ना कर सकते हैं। यही कल किए थे, कल यही किए थे। कल उससे रिलेटेड एक सवाल भी किए थे। ठीक है, और आज उससे रिलेटेड जितने हो सके उतने सवाल करेंगे, ताकि आपको कल का कंसेप्ट आज समझ में आएगा। आज न्यूमेरिकल लेकर आए हैं उससे रिलेटेड। तो आज वीडियो के अंत तक बने रहिए आप, और चीजों को समझिए ताकि आप अच्छे से कर सकें। देखो, शुरुआत में सबको टाइम लगेगा भाई, हमको भी लगा है, आपको भी लगेगा। ऐसी नहीं कि आप तुरंत उठे एकदम मार दिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं होगा, होगा। और थोड़ा चीजों को समझिए, अगर नहीं आ रहा है तो कोशिश करिए, हम हैं समझाने के लिए आपको। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उससे रिलेटेड सवाल। ठीक है, तो ये स्टार्ट। तो देखिए, बोर्ड स्क्रीन पे आपका सवाल दिख रहा होगा। सवाल दिया है, 6 विद्यार्थी मीरा, जिज्ञासा, अरुण, नैना, शांभवी और अवनी एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक, सवाल समझ में आ रहा है, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है, मतलब जो क्रम दिया है जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में वो बैठे हों। ठीक है, तो देखो क्या दिया है आगे। शांभवी जो है जिज्ञासा और अवनी दोनों के ठीक बगल में है। ठीक है, और तरुण जिज्ञासा की बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, मीरा अवनी की दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। तो सवाल क्या पूछा है हमसे, मीरा की दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा या बैठी है। ठीक, सवाल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आ रहा होगा तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं और बैठाते हैं कि कैसे बैठाएंगे। देखो, पहले एक वृत्ताकार बना लेंगे भाई। ठीक है, 6 लोग हैं। ठीक है, 6 लोग के लिए हम सीट निर्धारित करते हैं। ठीक है, अब हमें बैठाना है। ये सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, इतना बात याद रखिएगा, सवाल में दिया है। ठीक है, तो जब भी हम केंद्र की तरफ मुंह करके बैठते हैं तो हमारा दाएं किधर होता है बताइए। जब तक दाएं बाएं नहीं लिखेंगे तब तक सवाल को करना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो हमने बताया था कि जब भी हम केंद्र की तरफ मुंह करके बैठते हैं तो हमारा जो दायां होता है इधर होता है, इस साइड का दायां होता है और इस साइड का बायां होता है। ठीक, कल के लेक्चर में हमने बताया था, यदि आप देखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं, जाकर देख लीजिएगा, बाकी जो डाउट होगा इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हमने इससे रिलेटेड सवाल कराए थे ताकि आप समझ में आए। देखो, तो जब हम केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो हमारा जो दायां होता है इस साइड होता है। ठीक है, और बायां जो होता है इस साइड होता है। ठीक है, बायां और इधर से दाएं। जब भी हम घड़ी की दिशा की तरफ जाते हैं, मतलब घड़ी की दिशा के राउंडली हम चक्कर मारते हैं, तो हमारा क्या होता है, बायां जाता है उस साइड से। और जब घड़ी के विपरीत जाते हैं यानी उल्टा, ठीक है, तो उधर से हम दायां जाते हैं, यदि हम विपरीत केंद्र की तरफ मुंह करके बैठेंगे तब। यदि बाहर की तरफ केंद्र की तरफ मुंह करके बैठेंगे, केंद्र से बाहर की तरफ, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो फिलहाल में इसको देख लेते हैं। तो हमें दिया क्या है कि वृत्ताकार 6 लोग हैं और 6 वृत्ताकार केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, हमें दायां बायां पता है। ठीक, अब आइए सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं कि ये कौन कहाँ बैठेगा, निर्धारित कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो सवाल में क्या दिया है। शांभवी जो है जिज्ञासा और अवनी दोनों के ठीक बगल में है। ठीक, तो हमने कल की लेक्चर में आपको एक नोट्स लिखवाया था, याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो हम बताएंगे। ठीक है, तो हमने कल के लेक्चर में नोट्स लिखवाया था कि सवाल हमें वहां से करना स्टार्ट करेंगे जहां से हमें दाएं और बाएं का चर्चा दिया हो। ठीक है, समझ आ रहा है ना, जहां से दाएं और बाएं का चर्चा होगा वहीं से हम सवाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ अभी हमें दाएं बाएं का चर्चा नहीं दिया है, दिया तो है बगल में, तो बगल से हमसे कोई मतलब नहीं है, देखेंगे अगर होगा तो लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो देखो आगे दिया है, तरुण जिज्ञासा की बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। देखो बायां का चर्चा हो गया ना, तो बैठाइए। देखो, तो हमें शुरू में किसी को कहीं भी बैठा सकते हैं, इतना बात याद रखें, शुरू वाला। ठीक है, तो आइए बैठा सकते हैं। देखो, तरुण जो है, ठीक, तरुण क्या दिया है, तरुण जिज्ञासा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो जिज्ञासा, देखो तरुण जो है जिज्ञासा के बाईं ओर, 1 2 3। ठीक, तो तरुण बाईं ओर इधर आएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, जिज्ञासा। तरुण जो है जिज्ञासा के बाईं ओर से, तो देखो इधर से आएंगे तो बायां पड़ेगा, इधर से आएंगे तो दायां। ठीक, तरुण भैया हुआ जिज्ञासा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठल हुआ। ई सवाल हमसे कहा था, वैसे में 6 लोग बना तो दू गो आमने सामने बैठी है, इतना सबके पता बा। या तो हेजा है तो हेजा लिख दो, आगे पीछे ऊपर नीचे कर दो, वो बात कही रही है, तो तरुण के ऊपर कर दो, के नीचे कर दो, दोनों
इधर से गिनेंगे तो तीसरे नंबर पे आएगा, इधर से भी गिनेंगे तो तीसरे नंबर पे आएगा, सभी को पता है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आ रहा है तो अच्छी बात है, देखते हैं आगे। तो देखो क्या दिया है, जो तरुण है जिज्ञासा के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है, तो हमें बैठा दिया तरुण को जिज्ञासा के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे, ठीक, समझ में आ गया आपको, ठीक। आगे सवाल दिया देखो, मीरा जो है अवनी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठी है। अब देखो भैया, पहली बात कि हम के ना हे से रिलेटेड कोनो पर्सन बनो और ना हे से रिलेटेड कोनो पर्सन बना, जैसे हम के हे से पर्सन रहता रिलेटेड कि दाएं बाएं कर बैठल बना, तो हमको बैठा देती जा, नहीं हमको रिलेटेड रहता तो बैठा देती जा, अब वो कैसे बैठाएंगे, बात तो सही बात है, कि कैसे बैठाएंगे हमनी को, कहा से कि अलग अलग दे दहला, मतलब एक लय में दिया होता, रिलेटेड दिया होता तो हम बैठा देते हैं, बट अलग दिया है। तो देखो जो शुरू वाला जो दिया है, देखो सांभवी जो है जिज्ञासा और अवनी के, अवनी दोनों के ठीक बगल में है, देखो तो जिज्ञासा और अवनी के बीच संभावी बैठी है, यही बैठी है ना सांभवी, ठीक है। तो देखो या तो सांभवी यहाँ बैठेगी या तो यहाँ बैठेगी, ठीक है, तो आइए बैठाते हैं यहीं पे, सांभवी जो है अवनी, अवनी और जिज्ञासा के ठीक बगल में, इनकर बगल में, देखो ये बैठे वाले इनकर बगल में, दोनों जन का बगल में बैठे थे, ठीक है, ये कहले हमें को बैठा देनी है भैया, ला इसको हटा देते हैं, आपको तो याद हो गया होगा, ठीक है, ये तो हमको सवाल कराने के लिए आपको लिखवाए थे, ठीक है। तो देखो आगे सवाल क्या दिया है, मीरा जो है, मीरा अवनी की दाई और दूसरे स्थान में बैठी है, मीरा देखो भैया, मीरा के बैठावे के हाथ दाई ओर से, हमके पता बाकी है दिल जाई तो दाया पड़ी, ठीक है, यानी घड़ी का उल्टा जाई तो दाया पड़ी, अब भैया दाया है या बाया लिखो नहीं है, ठीक है। तो मीरा क्या है, अवनी के दाई ओर से दूसरे स्थान पे है क्या, मीरा, ठीक, समझ आ गई, जो मीरा है वो अवनी के दाई ओर से दूसरे स्थान पे बैठी है, ठीक है, ठीक, और लास्ट वाला एक बच गया है, तो लास्ट में कौन है, नैना है, नैना, ठीक है, नैना को बैठा दिए हैं, ठीक। तो आइए सवाल देखते हैं क्या कहता है, तो सवाल कहा है हमसे, मीरा के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, लो भाई साहब, मीरा, ठीक, दाईं ओर से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, जल्दी से आंसर दीजिए, बाकी तो हम कर दिए, आपको बस आंसर देना है, बैठाने को तो हम बैठा दिया, तो आंसर नहीं दे सकते हैं, इतने भी तो नादान तो नहीं है आप, तैयारी कर रहे हैं भाई साहब कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, कल भी पढ़ाए थे इससे रिलेटेड, देखो जब दाएं ओर से तीसरा या बाएं ओर से तीसरा पूछेगा तो छह बैठे हैं, तो छह तो आमने सामने रहेगा, ठीक है, जब छह लोग रहेंगे तो दाएं ओर से या तो तीसरा पूछ दिया, तो बाएं ओर से भी तीसरा पूछ देना, तो जो इसका सामने बैठा रहेगा ना वही आंसर, तो देखो दाएं, दाएं जाएंगे तो दाएं ओर से एक दो तीन, तीसरे स्थान पे कौन है, सांभवी, सांभवी है ना, इधर से बाएं ओर से भी जाएंगे तो सांभवी, इसका करेक्ट आंसर यही होगा, सांभवी, ठीक है, आपका यही आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, आपका ए ऑप्शन नंबर राइट, ठीक है, तो हो जाएगा ना, हम इस तरफ बैठाएंगे, व्यवस्था करेंगे, ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, आपका आंसर नंबर ए है, मीरा के दाई ओर से, मीरा के दाई ओर से तीसरे नंबर पे यही बैठी है सांभवी, ठीक है। तो इसे करिए, इससे रिलेटेड एक और सवाल करते हैं, हाँ बहुत ही सवाल करेंगे, एक ही नहीं करेंगे, ये तो बुलवा रहे हैं आपको, ठीक है, देखिए कर लीजिए, हो गया ना, ठीक है, हो गया, तो देखिए आपके बोर्ड स्क्रीन पे सवाल दिख रहा है, दिया है छह मित्र जे के एल एम एन और ओ एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, छह मित्र हैं और केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, दिया है एन एम के ठीक बगल में नहीं बैठा है, ठीक है, एम जे के ठीक दाएं बैठा, सॉरी बाएं बैठा है, जे एल के सम्मुख बैठा है जो के ठीक दाएं बैठा है, और बैठा है एल की बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, मतलब सवाल हमसे मोटा मोटी ये पूछा है। आइए पहले हम करते हैं, सबसे आसान सवाल है, छह लोग हैं, एक दो तीन चार पाँच छह, छह लोगों को हम बैठा दिए हैं, सभी लोग केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, सभी को पता है भाई साहब, ठीक है, बैठे हैं, तो सभी को पता है कि इधर दाया आएगा, इधर बाया आएगा, पढ़ा है ना, ठीक है, दाएं बाएं, ठीक, सभी को पता है। सवाल देखिए, तो हमें जहां दाएं बाएं से चर्चा होगा, सवाल हम वहीं से करेंगे, देखो एम, एम को हम कहीं भी बैठा सकते हैं, एम, ठीक, तो एम जो है जे के ठीक बाएं है, तो जे के बाएं एम रहना चाहिए, तो बाया हमको पता है कि इधर रहता है, ठीक, इधर बाया आता है, ठीक, घड़ी की दिशा की ओर, तो देखो एम जो है जे के बाएं, यानी हम जे को यहाँ लिखेंगे तो जे के बाएं एम आ जाएगा ना, आ जाएगा भाई साहब, आ जाएगा, कहा नहीं आएगा, देखो आ गया, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, जे लिखना है, ठीक है, जे के ठीक बाएं बैठा है, ठीक, जे एल के सम्मुख, सम्मुख का मतलब क्या होता है, सामने, ठीक है,
तो देखो जे के सामने कौन है, एल है, ठीक, इतनी बात समझ में, सम्मुख यानी सामने, ठीक है, सम्मुख बैठा है, इतनी बात आपको समझ में आ गई भाई साहब। अब देखो जो के ठीक दाएं बैठा है, देखो के ठीक दाएं कौन है, एल, तो के ठीक दाएं, तो यहाँ जब हम के लिखेंगे तो के ठीक दाएं कौन है, एल, ये है। इधर जाएंगे, देखो भाई साहब यही तो हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। देखो दाएं पूछा है ना, के दाएं, तो इधर आते हैं तब दाएं होता है, ना कि इधर जाते हैं, ठीक है। घड़ी की दिशा की तरफ जाते हैं तो क्या आता है, बायां आता है, और जब घड़ी के विपरीत जाते हैं तब दाएं आता है, यही बताया ना, ठीक है। तो देखो कहा है हमसे कि जे के सम्मुख एल है, जो कि के ठीक दाएं बैठा है, के ठीक दाएं, तो के ठीक दाएं एल बैठा है, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक। तो हमसे सवाल पूछा है एल के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ठीक है। तो यहां से हमसे सवाल पूछा एल के बाईं और दूसरे यानी यहाँ पे कौन बैठा है। इसके लिए देखो कुछ दिया है कि नहीं दिया है, हमें कंडीशन क्या दिया है, एन जो है एम के ठीक बगल में नहीं है, तो देखो यहाँ पे तो क्या आएगा, एन नहीं आएगा तो एन यहाँ पे आएगा, क्योंकि एम के बगल में एन नहीं बैठा है, देखो पहले वाला कंडीशन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है, अब ये तो बैठ गई तो यहाँ होगा, तो जब एल के बाईं और दूसरे स्थान कौन है, एन, एन आपका राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक, समझ आया ना, ठीक है, इसका आंसर यही होगा, एन, यहाँ ओ आएगा, ठीक है, एक बार देख लीजिए, बाकी तो हम बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है। देखो एक बार इसे हम फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमें सवाल क्या कहा है, सवाल कहा है कि 6 मित्र एक वृत्ताकार में बैठे हैं, ठीक है, कैसे मुंह करके, तो हमें दायां बायां पता है, सभी को पता है, ठीक है। तो देखो कंडीशन क्या दिया है, पहले पता है कि हमें क्या, कि जहां दाएं बाएं का चर्चा होगा वहां से हम बैठाना चालू करेंगे। तो यहाँ शुरू में दिया है कि एन जो है एम के ठीक बगल में नहीं है, ठीक है, तभी हम बैठाए, मान लो कि नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखो दिया है एम जे के ठीक बाएं बैठा है, तो एम जो है जे के ठीक बाएं, इधर आएंगे तो बायां, तो ये वाला पहले मान लो कि यहाँ से यहाँ बैठा है, बाएं बैठा है, ठीक है, ठीक है। अब देखो और क्या कहा है कि जे है एल के सम्मुख बैठा है, सम्मुख मतलब एल जे के सामने है, ठीक है, तो इसके सामने बैठा दिए, जो कि के ठीक दाएं बैठा है, जो कि के ठीक दाएं एल बैठा है, के ठीक दाएं एल बैठा है, ठीक, समझ आ गया। अब पहला हमें कंडीशन क्या कहा था कि एम के बगल में, ठीक बगल में एन को नहीं होना चाहिए, यानी एन के ना रहे के चाहिए, तो जब भैया एन ना रहे तो एजे एगो खाली बाटे, तो एजा एन आ जी, हम ठीक है, और जब यन एजा आ जी तो एजा बचना ओ, ये कहीं बचल तो एजा ओ आ जी, हम बाकी हमसे सवाल ही कल हो, सवाल का कल हो कि एल के बाईं और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो हमें को पता है कि घड़ी की दिशा की तरफ जाते हैं तो बायां ये पड़ता है, तो बाएं और दूसरे स्थान पर कौन है, एन बैठा है, ठीक, समझ आ रहा है। इसे कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, हो गया ना, ठीक है। तो देखिए आपके बोर्ड स्क्रीन पे सवाल लिख रहा होगा, जो कि एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, 2022 का सवाल है। 6 मित्र ए बी सी डी और एफ, ठीक, एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं, ठीक है। एफ सॉरी जो बी है एफ और सी के बीच में है, ए जो है ई और डी के बीच में है, और एफ जो है डी ये ठीक बाईं ओर है, तो एफ और ए के बीच कौन है, बस सवाल आसान है, ठीक है। तो देखिए 6 लोग हैं, ठीक, बैठा देंगे, सीट दे देंगे, यहाँ पे करेंगे तब आमने सामने रहेगा ना, ठीक है। तो 6 लोग को हम कर दिए, ठीक, सभी को पता है कि इधर दाया होगा, इधर बाया होगा, ठीक है, देख लीजिए दाएं बाएं, ठीक है। जब देख लिए तो अच्छी बात है, आगे देखते हैं क्या होगा। हमसे सवाल क्या कहा है, सवाल कह रहा है कि जो बी है एफ और सी के बीच में है, ठीक है। तो देखो बी को हम यहाँ कर दे रहे हैं और एफ और सी के बीच में है, ठीक है। इसमें अधिकतर दाएं बाएं का चर्चा नहीं है, इसीलिए हम इसको शॉर्टकट से कर रहे हैं, मतलब जैसे दिया है शुरू में वैसा ही कर रहे हैं। देखो बी जो है एफ और सी के बीच में है, ठीक है, और आगे क्या दिया, ए जो है ई और डी के बीच में है, ठीक, ठीक, समझ में आ रहा है ना, ए जो है ई और डी के बीच में है, ठीक है। आगे क्या दिया है, डी जो है सॉरी एफ है डी के बाई ओर है, तो भैया भैया डी लिखे के तो डी के इधर आओगे तो बाया एफ बा, तो जब एफ हैजा बा तो जाहिर सी बात है कि हैजा ए रही हैजा क्या रही ई रही,
कहाँ से हमसे सवाल में ई कहले है कि ए जो वन बा ई और डी का बीच में बाटे, ठीक है समझ आओ ताटे। हमसे सवाल ई कहला है कि ए डी और ई का बीच में बाटे, तो के समझ में आओ ताटे तो ठीक बा, नहीं तो हम बताओ तानी। देखो देखो तो पहला दिया था कि बी जो है एफ और सी के बीच में है, तो हमें बीच में बैठा दिया। और दूसरा बोला था हमें कि ए जो है ई और डी के बीच में है, ठीक है, तो इसे हम पहले अभी नहीं बैठाएंगे। आगे जो दिया था कि जो एफ है डी के बाई ओर है, ठीक है, डी के बाई ओर है, तो जब बाई ओर है तो हमने डी बैठा लिया, जब डी बैठा लिए तो हमें पहला दिया था क्या ए जो है डी और ई के बीच में है, तो हम इसको भी बैठा लिया। अब सवाल देखो क्या करता है लाला, सवाल क्या क्या है कि ए और एफ के बीच में कौन है, ए और एफ के बीच में डी है, डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए डी इज द राइट आंसर। ठीक है, करिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है, हो गया ना। तो देखिए आपके बोर्ड स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा। 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, देखिए एसएससी का सवाल है जो कि 2023 में पूछा गया था, सीपीयू का है। तो वृत्त की तरफ केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। तो ए ई और डी दोनों की ठीक बगल में है, ठीक। तो ई सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, डी एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक। एफ ई के ठीक बगल में है, एफ ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो सी के बाईं ओर, ठीक है, कौन है। तो आइए सबसे आसान सवाल है। तो देखो 6 लोग हैं, 6 लोगों को पहले हम बैठा दे रहे हैं, ठीक है। 6 लोग बैठ गए और सभी को पता है वृत्त की केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। तो बैठे हैं तो इधर क्या होगा बताओ, दाया, इधर क्या होगा बाया, ठीक है, दाया बाया, ठीक है। तो देखिए सवाल क्या है, तो हमें दाएं बाएं का देखते हैं, चर्चा कहां से हो रहा है। सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, ई बैठा है, ठीक। ई जो है सी के दाईं ओर, तो हम लोग ई को बैठा दे रहे हैं, ठीक है, ठीक। ई जो है सी के दाईं ओर, तो यहाँ सी के दाईं ओर से कौन है तीसरा स्थान पर, तो सी के दाईं ओर। तो देखो तो पहले हमें सी को बैठाएंगे और सी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है, ई है, ठीक है। सवाल देखो पहले क्या दिया, ई जो है सी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे है, तो सी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे ई बैठा है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। तो देखो आगे देखो क्या दिया है, डी जो है एफ के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, बट इससे रिलेटेड तो नहीं दिया है। तो इधर देखो आगे दिया है, क्या दिया है, एफ सॉरी ई है एफ के ठीक बगल में है, ई जो है एफ के ठीक बगल, या तो एफ यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ठीक। ई जो है एफ के बगल में है, यही होगा या तो यहाँ यहाँ। अब इससे पता करेंगे कहाँ पे रहेगा, मतलब यहाँ रहेगा यहाँ। ये जो पहला वाला कंडीशन दिया है कि डी एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है, जो डी है एफ के बाईं ओर, तो हमें पता है इधर जाएंगे तो बायां, इधर जाएंगे तो बायां होगा। तो बाएं और तीसरे, मान लो यहाँ एफ को बैठा दे रहे हैं, तो 1 2 3 यहाँ पे होगा, ठीक। यदि यहाँ पे रहेगा तो 1 2 3, ठीक है। बड़ी खतरनाक दे दिया यार ना, बट कोई बात नहीं, इसे अभी नहीं बैठाएंगे। देखो इससे रिलेटेड आगे दिया था, क्या दिया है, ई एफ के ठीक बगल में है, अच्छी बात है। आगे दिया है कि बी ई के बाईं और दूसरे स्थान पे है। देखो बी ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन है, बी है। ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन है, बी बैठा है, ठीक। जब हम बी को बैठा लिए, ठीक है, तो देखो यहाँ पे एफ होगा, और एफ के क्या दिया है, एफ के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे कौन है, डी बैठा है, ठीक। आज जब ये वाला लास्ट बचा है तो लास्ट इसका क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। तो बताओ सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो सी की ये दाया, इधर बाएं ओर सी कौन बैठा है, डी, डी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो सी के बाईं ओर ठीक बगल में डी बैठा है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए और सवाल करते रहिए, और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।